ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बेटा मुरली सुनो, आ जाओ। ठीक है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल बाबा ने याद कराया था, ओम शांति कहते हैं तो खुशी आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ पता है अपने बारे में ही। हम ही शांत हैं और शांति देश भी हमारा घर है। शांति बाप भी शांति का सागर,
और हमारा स्वरूप भी शांति। मना कहने का कि हमने अपने सत्य स्वरूप को पहचाना है। जब सत्यता पता लगती है तो खुशी होती है, और जिस चीज की खुशी होती है वो सदैव याद रहती है, तो भूलनी नहीं चाहिए, भूली नहीं जाती है। जितना याद रखेंगे उतना और हमारा खजाना बढ़ता रहेगा। तो कल के बाबा के महावाक्यों में बाबा ने शांति का परिचय दिया, और शांति का परिचय देकर ही कल भी बाबा ने याद कराया, तब सुबह की मुरली में महादानी बनना है, और कल शाम की भी मुरली में बाबा ने हमें क्या सिखाया, वहाँ भी महादानी ही बनना है। वहाँ महादानी किसके बनना है? गुणों का, शक्तियों का। किस आधार से? स्नेह और सहयोग के आधार से। तो बाबा ने कल शाम की मुरली में कितना प्यार दिया था, महसूस हुआ प्यार? वैसे हर आत्मा का परमात्मा के साथ प्यार तो है, तो प्यार है। तो बाबा ने चेक किया, दो प्रकार के बच्चे, एक है लवली और दूसरे हैं लवली। तो लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन रहने के लिए, लवलीन कहाँ तक रहते हैं? तो परसेंटेज आ जाती है। तो बाबा देखता है, परसेंटेज कारण बताता है परसेंटेज का, कि क्या कारण है। दो बातों की कमी आ जाती है। कौन सी दो बातें? एक तो पुराने संसार में बुद्धि चली जाती है, और दूसरा पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, जिस कारण से बाप से प्यार हमारा कम हो जाता है। तो बाबा ने इन दोनों पर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा। तो ऐसे हम जितना अटेंशन देंगे तो हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, आज के बाबा के महावाक्य है, आज भी महादानी बनना है। महादानी आज क्यों बनना है? किस चीज के महादानी बनना है? तो आज 2 तारीख के बाबा के महावाक्य है। इसमें ऊपर की है और इसकी ओरिजिनल डेट है 31/12/2003। इसमें बाबा ने कहा, अटेंशन दिया, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। पहले वैल्यूज को लाना है, निमित्त बनना है और निर्माण का कार्य करना है। निमित्त बनकर निर्माण का कार्य करना है। निर्माण का कार्य करना है, निर्माण के कार्य के लिए निर्माणता चाहिए। इस खाते को बढ़ाओ, तब हम अखंड ये कार्य कर सकेंगे। तो इसमें आज बाबा ने, कल तो प्यार देखा था शाम की मुरली में, आज बाबा ने अपने भुजाओं को देखा, राइट हैंड्स को। राइट हैंड्स बच्चे हैं तो राइट हैंड क्या करता है? पहले तो हर बात में हाँ जी, जी हाँ, ओके। जितना हाँ जी करते हैं तो हाँ जी के कार्य से क्या होता है कि कार्य सहज हो जाता है। तो बाबा ने कल भी याद कराया था। हाँ, बाबा के बच्चे मुझे ऐसे ही अचानक याद आता है। कल शाम को बाबा ने देखा कि जो लवलीन है वो क्या है, क्यों लवलीन है? फरमान पर चलते हैं। तो कौन से फरमान पर चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये फरमान है। लेकिन 2 फरमान, ओके। कौन से 2 फरमान? पवित्र बनो, योगी बनो। ये फरमान कौन पालन करता है? राइट हैंड बच्चे, जो सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। अब हाँ जी के पाठ में जो सेवा जब जिस समय दी जाए वो सेवा उस समय करनी होती है, तो उनको राइट हैंड्स कहा जाता है। तो बाबा अपने राइट हैंड्स बच्चों को देख रहे हैं। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार रूप में सन्मुख हैं और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं।
सभी भुजाएं नंबर बार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी भुजाएं हैं। इन बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं अपनी भुजाओं को। भुजा क्या करती है? जो भी कार्य करती है, सारे ही कार्य में, हर कार्य में ऑलराउंडर, एवर रेडी, 3 विशेषताएं, ऑलराउंडर, एवर रेडी और आज्ञाकारी। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, बाप दादा से इशारा करते और राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। क्या कहेंगे? हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। जैसे कहते ना, जी हाँ हाजिर हैं, ऐसे हाजिर बाबा, हम हाजिर हैं, आप सेवा दीजिए। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। जो बच्चे ऐसे राइट इशारे से ही ये कहते हैं, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती हैं। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? सारे कल्प में चक्कर लगाओ, किसी को ऐसी भुजाएं मिली हैं? हम सारे कल्प तो क्या देखे, अभी ही इस समय भी विवेकानंद जी ने ही तो कहा था ना कि मुझे ऐसे 10 कुमार मिल जाएं तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। उनको 10 की ही थी, बताइए। तो बाबा को तो कितनी ऐसी भुजाएं प्राप्त हैं, तो क्यों नहीं भगवान को अपने इन भुजाओं पर नाज होगा। तो बाबा ने कहा सारे कल्प में चक्कर लगाओ कि ऐसी भुजाएं किसी को मिली हैं। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। ये भुजाएं किसकी सहयोगी हैं? परमात्मा की सहयोगी भुजाएं। देखो, आज इस हॉल में कितने बच्चे पहुंच गए हैं? आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहने बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा हैं, ये अनुभव करते हो। कितनी भुजाएं हो गई? ये तो सन्मुख साकार में बैठे, और जो सूक्ष्म में बैठ देख रहा है बाबा, कितने सारे सूक्ष्म में भी बाबा देख रहे हैं ना। तो ये अनुभव करते हो, फकुर है। किस बात का फकुर? हम परमात्मा की भुजाएं हैं और भगवान को भी हमारे ऊपर कितना नाज है। तो ये फकुर, बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। तो ये नया जन्म कैसे? अभी तो लास्ट पुराना जन्म है, लास्ट, अति लास्ट का, और आदि कितना नया कैसा होगा? एकदम नया। तो कहाँ नया, अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया फिर पहला जन्म कितना सुंदर है। ये श्याम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट। जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। क्लियर बात हुई कि अति पुराना और अति नया दोनों चीजें बुद्धि में है। तो जैसे अभी अभी तुम वर्ष को देख रहे हो, जैसे पुराना वर्ष बीता, नए वर्ष को आवाहन कर रहे हो, ये करेंगे, ये करेंगे,
क्लियर है, स्पष्ट है। ऐसे ही अभी हमारा पुराना हमारे सामने है, नया भी उतना ही सामने स्पष्ट दिखाई दे। तो ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है और कल फर्स्ट जन्म में होंगे। बात हाँ अच्छा, तो बाबा कह रहे थे लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खुंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वे अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेली ना। तो इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज अधिकारी हैं, कौन है? स्वराज अधिकारी, और कल होंगे विश्व राज अधिकारी। है नशा? देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं। हम नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं कि हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है, हाँ? हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। अनुभव एक ऐसी चीज है, जरा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया कि अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड इस वर्ष क्या करना है? अखंड महादानी बनना है। अखंड पर अंडरलाइन। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। अखंड करने के लिए सिर्फ ऐसे नहीं, वाचा से, तीनों शक्तियों से। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। मनसा द्वारा वाइब्रेशन देने का काम, निरंतर शक्तियों का अनुभव उनको कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो और कर्म द्वारा गुणों का दान दो। तो सारा दिन चाहे मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। क्यों? क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो।
4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने परसेंटेज है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी है। चेक करने की निशानी क्या है। मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है। सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता, साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। सेवा तो करते हैं, देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं तो हम भी स्वयं भी संतुष्ट कि हमने बहुत अच्छी रीति से क्लियर किया, संतुष्ट हुए, और दूसरा भी संतुष्ट हो कि हाँ हमको बात समझ में आ गई। दोनों तरफ की संतुष्टता के द्वारा सेवा करते तो आपकी सेवा का फल जमा होगा। नहीं, संतुष्टता नहीं तो जमा नहीं। तो बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे वो स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम है। ओके, अगर संतुष्टता नहीं होती है तो आपके पास जमा का खाता कम है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा करना, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति चाबी है, गोल्डन चाबी है जमा का खाता बढ़ाने के लिए। कौन सी चाबी? जो भी सेवा करते हो तो सेवा करने के लिए के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं वह अभिमान के भाव से? जहाँ निमित्त भाव है वह निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल जमा की प्रारब्ध है। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है। अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। चेक भी करो और मेकर माना गैलप भी करो। क्यों? क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वे हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए। जब बाप समान बनना है तो जितना खाता बाप का जमा उतना खाता हमारा भी जमा। तब हम कहेंगे समान स्थिति पर, स्टेज पर है। तो ब्रह्मा बाप समान जमा खाता चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या रहा?
आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा, क्या कहा? मैं कहा, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं कहा, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूँ? नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? हाँ, बाबा से मिलने आए हो? हाँ, क्या याद कराता था? किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो ना। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना? देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन बहुत रॉयल है। अच्छा है मैंपन भी, और उसकी रॉयल्टी भी है। हाँ, मैंपन है, लेकिन मैंपन भी बड़ी रॉयल्टी है, रॉयल है। याद है? सुनाया था ना, पहले सुनाया था बाबा ने। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान तो बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा और बाबा की स्मृति हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रहे। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा, याद है? बोलो। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। वैसी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, आपकी सूरत में बाप की सीरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन का धोखा, मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। हाँ, मालिक तो हैं, लेकिन बालक बनने के लिए अभिमान आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रिल सिखलाई थी, अभी अभी मालिक और अभी अभी बालक। तो विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। 3 शब्द कौन से? वो शिक्षा के रूप में याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से तो बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स, ब्रह्मा बाप से प्यार ज्यादा है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। छोटी सी भी सौगात होगी तो जिससे अति प्यार होता है
उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। तो याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाएगा, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। सुनी हुई बात अच्छी लगती है, सुनते समय अच्छी लग रही है, लेकिन भूल जाएगी। लेकिन सुनाने के समय ऐसा सुनाया जाए कि वो अनुभव में खो जाए, तो अनुभव की बात कभी भूलेगी नहीं। इसीलिए बीच बीच में ज्ञान देने के साथ बीच बीच में अनुभव शेयर किया जाता है पुराना। तो अनुभव कभी भूलता नहीं, सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। ये अनुभव क्या करेगा? खींच खींच कर लाएगा, संपर्क वालों को खींच खींच कर लाएगा, संबंध में वो आता रहेगा। और जब तक संबंध में नहीं आएगा तो संबंधी बनेगा नहीं, तो वर्षा मिलेगा नहीं। तो वर्षे के संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी बन नहीं सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा समझा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? चेक भी करेंगे, और चेक के साथ चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। समझा? अच्छा अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? एक तो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए। हाँ, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, 2 चीज तो बाबा कहते हैं कार्ड। तो बाप दादा को कार्ड तो चाहिए नहीं, बाबा कार्ड का क्या करेगा? बाप को क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड भरा हुआ रिकॉर्ड, समझा? रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड चाहिए। तो सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? हंसी आती है, कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हो, बात समझ में आई? बूढ़े बूढ़े क्या करते हैं? बाबा देखता है हंसी आती है, बूढ़े बूढ़ों पर हंसी आती है, क्या खेल करते हैं? छोटी छोटी सी बातें, ये छोटी बातें छोटे बच्चों के आगे खेल होती हैं, गुड़ियों के खेल। अभी बताइए बड़े बड़े भी छोटी छोटी बातें करें, उनके पास तो कितने सारे अनुभव, ये छोटी बातें तो खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है
कि वानप्रस्थ अवस्था वाले और कितनी बातें छोटी छोटी है, तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय कार्ड बजाए रिकॉर्ड, सॉरी, इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। किस बात का रिकॉर्ड चाहिए? छोटी छोटी बातें सब समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी बात को करना सीखो। बड़ी बात को छोटा बनाना सीखो और छोटी बात को खत्म करना सीखो। क्या करना है? बाप दादा को एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। सुनो, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। बाप दादा क्या बनाना चाहते हैं? बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं कि बाप दादा का मुखड़ा इनके द्वारा दिखाई दे। तो बाप दादा हमको दर्पण बनाना चाहते हैं, जिस दर्पण में बाप दादा का चेहरा दिखाई दे। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाए। कोई दर्पण ऐसा नहीं है दुनिया में जिसमें परमात्मा दिखाई दे, और यहाँ हर एक बच्चे के पास वो दर्पण है। हर एक बच्चे का चेहरा ही ऐसा दर्पण बन जाए जिसमें बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो ये कैसा विचित्र दर्पण? जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। बाप का आवाज सुनाई दे, दिखाई भी दे, सुनाई भी दे और आवाज भी सुनाई दे। तो सौगात देंगे ना? बाबा ने फिर पूछा, ये ऐसी सौगात बाप को देंगे? जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वो हाथ तो उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी हाथ उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। सोच के हाथ उठाओ। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। विचारे ही हैं, अभी तक वो विचारे ही हैं। इसलिए उन विचारों को कोई सिंधी ऐसे उठे जो ये दर्पण दिखावे, करके दिखाए, जगावे। तो देश, विचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे कि हम सुनाते हैं, यथार्थ क्या है, ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सब बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। डबल विदेशियों के प्रति
और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। क्यों झूमना? खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग हुई एक साथ दोनों। जैसे ये दोनों स्पष्ट हैं, ऐसे ही हमारा फ्यूचर भी एकदम स्पष्ट। तो जब फ्यूचर स्पष्ट होगा तो खुशी होगी। तो ऐसे खुश जब भी कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। झूलते ही रहना है, खुश रहना है और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी पर उपकार कर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट दूर करो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। इशारा है आज का, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एकता के लिए वर्तमान में जो भिन्नता है, उन भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक है एक नामी, वन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो और साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान के खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाए। ओके, दो बातें, एक नामी और दूसरा इकोनॉमी। इकोनॉमी किस में करनी है? संकल्प बोल में। संकल्प में, समय में ज्ञान के खजानों की इकोनॉमी करनी है। तो जहाँ ये दो बातें होंगी, एक नामी और इकोनॉमी जब होगी, तो फिर ये जो मैं है, ये मैं किस में समा जाएगा? बाप में समा जाएगा। फिर भिन्नता समाप्त हो जाएगी, फिर एक बाप ही नजर आएगा। ओम शांति।